अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ। आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट की मौजूदा कंडीशन। और आपको पता है कि सीपीआई डेटा जो है वो अब से लगभग पौने घंटे के बाद जो है सामने आने वाला है। और मार्केट के बारे में दोस्तों, मार्केट में बहुत इसके बारे में हाइप है, काफ़ी खौफ जो है सीपीआई डेटा को लेकर फैला हुआ है और उसी का रिएक्शन इस टाइम मार्केट में आपको नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, मार्केट का हम तजिया करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से अगला मूव क्या हो सकता है। तो बिटकॉइन का चार्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास खुला हुआ है और ये आपको नजर आ रहा होगा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने एक हमारी डाउन ट्रेंड की लाइन थी जिसकी सपोर्ट लेकर बिटकॉइन चल रहा था, उसे जो है बिटकॉइन ने यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी जो है ब्रेक डाउन किया है और उसी को जो है फिलहाल बिटकॉइन रीटेस्ट कर रहा है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर पूछे, जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा था अपने टेक्निकल एनालिसिस को लेकर कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन को पहले यहाँ से एक बाउंस लेकर ऊपर जाना चाहिए और जो ये एरिया है हमारे पास 19,500 का, इस एरिया को एक बार रीटेस्ट करना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मैं क्यों सोच रहा था, और रीज़न ये है कि इस एरिया में हमारे पास है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसे बिटकॉइन ने रिटेस्ट नहीं किया हुआ था। और यहाँ पर इस एरिया में जो नीचे का एरिया दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है मार्केट की बेतहाशा लिक्विडिटी, जो काफ़ी लंबे पीरियड से बिटकॉइन ने यहाँ पर आके इस लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है। तो मेरा हिसाब दोस्तों ये कह रहा था, मेरे अंदाजे ये कह रहे थे कि जो आपका ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है ये बिटकॉइन को नीचे की तरफ एक जोरदार पुश दे सकता है, जो कि एक्सचेंजेस और मार्केट मेकर्स इस टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जिसमें आपको बताया कि एक डाउन ट्रेंड की लाइन जो है वो टूटी है और उससे फिलहाल रिटेस्ट कर रहा है बिटकॉइन। अब यहाँ से हमें देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलती है या फिर बिटकॉइन इसे दोबारा से डिविएट करके ऊपर आता है। अगर तो डिविएशन होगी तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट में मैनिपुलेशन थी, जो भी ये ड्रॉप था, और उसके बाद फिर हम दोबारा जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने कल और परसों की वीडियो बताई थी, वो दोबारा आपको होती हुई नजर आ सकती है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम दोस्तों बता दूं कि हमारे पास एक फॉलिंग वेज का पैटर्न जो है वो बहुत लंबे पीरियड से बन रहा है और इसी फॉलिंग वेज की जो सपोर्ट है हमारा वो एरिया बनता है कि जहां मैंने बताया कि डेली के अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है और जहां पर हमारा लास्ट सीजनल बॉटम भी बना था जो कि अब तक अनटेस्टेड है। तो जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक दफ़ा ऊपर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया ग्रैब करने के बाद बिटकॉइन इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है। तो वो दोस्तों हमारे सामने इस टाइम मौजूद है और ये पूरा एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सीपीआई डेटा आएगा अब से लगभग आधे घंटे या पौने घंटे के बाद, वो डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन जो है पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को रिटेस्ट करेगा या फिर हमारा जो नीचे का जो हमारा एक लिक्विडिटी एरिया है उसको रिटेस्ट करेगा। तो फौरी तौर पे इस वक्त के लिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने सीपीआई डेटा आने से पहले किसी भी किस्म के ऑल्ट कॉइन में खास तौर पे एंट्री लेने से थोड़ा गुरेज करना है। और रीजन दोस्तों ये है कि शायद आपको जो वोलेटिलिटी आए मार्केट में तो आपका तुक्का लग जाए, आपका प्रॉफिट बन जाए, बट एट द एंड आपका पोर्टफोलियो जो है उस रिस्क के चक्कर में बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। तो या तो अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे हैज मोड का इस्तेमाल करो बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम के अंदर, इसके अलावा किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। तो दोस्तों जब बिटकॉइन को मौत आएगी तो ऑल्ट कॉइन बिल्कुल ही मर जाते हैं, यानी कि बिटकॉइन अगर आपको 5% ड्रॉप लेता हुआ दिखाई देगा तो ऑल्ट कॉइन आपको 15 से 20% भी ड्रॉप होते हुए नजर आ सकते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से ऐसी वोलेटिलिटी के अंदर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर ही आप ट्रेड करो अगर करना चाहते हो, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। जब भी एंट्री लेनी है मार्केट में एक एग्जिट प्लान के साथ लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ फंडामेंटल अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस पर हम इतना फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सीपीआई डेटा आना है और जब सीपीआई डेटा आएगा तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी बोल रहे हो, चाहे बेरिश से बेरिश हमारा पैटर्न बन रहा हो, चाहे बुलिश से बुलिश पैटर्न बन रहा हो, होना वही है जो सीपीआई डेटा का रिजल्ट आना है और जो फंडामेंटल अपडेट होनी है। तो आज की वीडियो में बेहतर है कि हम फंडामेंटल डिस्कशन जो है वो ज्यादा करें। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एक बेयर मार्केट होती है ना, उसका खमियाजा किस तरीके से ऑल्ट कॉइन को भुगतना पड़ता है, उसकी मिसाल आपको 2 प्ले टू अर्न गेम्स के थ्रू जरिए बताऊंगा दोस्तों। एक है हमारा स्टेपिन का प्रोजेक्ट GMT, जिसके बारे में पता है कितनी बड़ी हाइप थी इसकी,
और कितनी स्पीड से इसने ग्रो किया था। हमने खुद ने जो दोस्तों इसको लॉन्च के वक्त उठाया था, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट जो है हमने इस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया है। बट अब इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों बेयर मार्केट के अंदर काफी कुछ जो है नेगेटिव हो रहा है और रिसेंटली स्टेपिन ने जो है अपने काफी ज्यादा स्टाफ मेंबर्स को फारिग किया है। और रीजन दोस्तों स्टेपिन में मूव करने वाले जो प्लेयर्स हैं उनकी तादाद में बहुत बड़ा जो है वो डिक्लाइन आया है और यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि लगभग 80% का डिक्लाइन है। जब ये स्टेपिन ने हाइक पकड़ी थी तब से लेकर अब देखें तो इस लिहाज से जो स्टेपिन है वो जो है माली तौर पे काफी गैर मुस्तहकम हो रहा है, जिसकी रीजन की वजह से उन्होंने जो है अपने काफी ज्यादा स्टाफ मेंबर्स को जो है फारिग किया है। ये तो दोस्तों स्टेपिन और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 2021 के आखिर में पीक पकड़ चुका था, बहुत ज्यादा एक इसके फोमो था इसके अंदर, ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर। आपको पता है कि $1 से ये कहाँ तक गया था और बहुत बड़ी तादाद थी मुख्तलिफ मुल्कों में कि जहाँ पर लोग डेली बेसिस पे इस पे आके प्ले करते थे और एक तरह से उन्होंने अपने डेली अर्निंग के लिए इससे अपनी होप्स जो है वाबस्ता की हुई थी। बहुत बड़ी तादाद में इसके जो NFTs थे वो फरोख्त हुए थे। बट अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर 74% का डिक्रीज जो है वो देखने को मिला है इस बेयर मार्केट के अंदर और आखिरी 10 महीनों के अंदर ऑक्सी इन्फिनिटी की प्राइस के अंदर भी बेतहाशा जो है वो बर्बादी हमें नजर आई है। ओवरऑल ऑक्सी इन्फिनिटी जो है आज इसने अपना एक और बॉटम क्रिएट किया है और $10 के लगभग जो है इसने जाकर फिलहाल के लिए अपना एक नया बॉटम जो है हमें बनाकर दिया है। तो इस बेयर मार्केट के अंदर तमाम ऑल्ट कॉइन दबाव का शिकार जरूर है, बट खास तौर पे स्टेपिन और ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर हमें दबाव जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है कि जहां ना सिर्फ प्राइस डाउन हो रही है, उसी के साथ साथ जो इसकी मैनेजमेंट है, इसके स्टाफ है, वो खास तौर पर दबाव का शिकार है। तो देखना ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले दिनों में किस टाइप के फैसले लेते हैं। अगर कोई नया मूव लेके आते हैं मार्केट के हिसाब से, कोई इन्वेस्टमेंट आती है बहुत बड़ी, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स है दोनों ये दोबारा ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज फिर हमें इनके अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए GMT के अंदर और ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर थोड़ा संभल के आपने चलना है। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर मौजूद है वो होल्ड करें, उन्हें मैं बेचने का मशवरा हरगिज नहीं दे रहा हूँ। अगर बहुत बड़े लॉस के अंदर है आप लोग उसकी वजह तो यहाँ बेचकर भी कोई फायदा आपको नहीं होना, तो आप होल्ड करें और नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग संभल के चलें और इनका कोई ऐलान वगैरह कोई अनाउंसमेंट अगर आती है तो उसके बाद ही फिर आप कोई फैसला करें। बहरहाल दोस्तों यह छोटी सी अपडेट थी मार्केट की, मैंने आपको दी। इसके बाद बता दूं कि आधे घंटे के बाद जो है CPI रिपोर्ट आनी है और इस CPI रिपोर्ट में दोस्तों अंदाजे यही लगाए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो भी रिपोर्ट आएगी वो मोस्ट लाइकली जो है जो इजाफा पास्ट में देखने को मिला है उसी कंटिन्यू करेंगे और आज भी वो इजाफा होगा। बट आज अगर कोई इजाफा करने के साथ इन्होंने कोई होपफुल बात कर दी या फिर कोई ऐसा इशारा दिया कि आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होने जा रही है, तो फिर आपको मार्केट यहाँ से रिवर्स होती हुई भी नजर आ सकती है। तो आप लोगों ने दोनों सूरतों के लिए रेडी रहना है और बहुत आप लोगों ने नजर रखनी है इस रिपोर्ट के ऊपर। मैं ट्राई करूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो एडिट करके मैं अपलोड कर देता हूं तो मेरी ट्राई होगी कि मैं लाइव भी आपके साथ आ जाऊं अपनी कम्युनिटी मेंबर्स डिस्कॉर्ड टेलीग्राम के साथ, ताकि आप लोगों को बता पाऊं कि मार्केट में इस टाइम लाइव क्या चल रहा है। तो अभी के दोस्तों आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। इसके साथ साथ दोस्तों अपने वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है, कमेंट भी करना है, अपने भाई को दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।